बट येस वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो घूम के मेहनत उसका रिजल्ट आप तक पहुंचने वाला है। डू नॉट स्टॉप हेयर एट एनी कॉस्ट। किसी भी मूवमेंट पे रुकिएगा मत, चाहे कुछ हो जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जिनकी रैंक आने वाली होती है उनको भी नहीं पता होता कि मैं इतना जोरदार कर दूंगा या कर दूंगी। समझ में आया? तो प्लीज पढ़ते रहिए प्लीज। और छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जी, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। समझ में आया? बड़ा चेंज अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो छोटे छोटे चेंजेस कीजिए। कुछ लोग इस 1.5 घंटे में भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात को एकदम सीरियसली ले लीजिए या फिर इसी को आप इनकलकेट कर लो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे 1.5 घंटे में खाना भी खा लेंगे, 15-20 मिनट में रिवाइज भी कर लेंगे। कुछ लोग सोने जाते हैं तो उससे पहले आधे घंटा अपना निकाल रखा है, रिवाइज करके सोते हैं। हर छोटी छोटी जगह से अपना टाइम निकाल के ला रहे हैं। कुछ लोगों ने, जैसे सर्दियाँ आ गई है तो कोई बात नहीं सर, अल्टरनेट डे पर या 2-2 दिन में नहा लेंगे। शरीर से अगर एक बार बदबू आ भी रही है तो क्या, किसको फर्क पड़ रहा है? अगर हम थोड़े मैले दिख भी रहे हैं तो किसको फर्क पड़ रहा है? अच्छे से नहा धो लेंगे, बन ठन लेंगे जब हमारे पास में जेईई मेंस और एडवांस क्लियर हो जाएगा। तो छोटी छोटी जगह से अपना टाइम निकालिए, रिवीजन को दीजिए। और जिस मूवमेंट पर आपको ऐसा लगे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है या फिर मैं तो इसके लायक नहीं हूं या फिर मेरा कुछ नहीं होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर, बाकी दुनिया के दिमाग में भी यही थॉट आ रहा है। बस वो क्या कर रहे हैं, उस मूवमेंट के आगे बढ़ जा रहे हैं, उस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, वो उससे आगे बढ़ जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तुम क्या है उस मूवमेंट में डूब गए हो कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, अरे भाई छोड़ देता हूँ, किताब बंद कर दी, 1 घंटा वेस्ट कर दिया। अलार्म लगा के रखिएगा अपने मोबाइल में, वो अलार्म आपको बार बार बताते रहेंगे भैया 1 घंटा गया, अब तो दूसरे घंटे को वेस्ट करने की तैयारी में है। समझ में आया? तो प्लीज पढ़ाई कीजिए। और कोई इलाज नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है, होता तो जरूर बता दिया जाता। कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, सब रैंडम मूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तुम सोच रहे हो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता दो, इतने PYQ ये वाला टॉपिक पढ़ जाऊं मेरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। इस बात को आप पहले एक्सेप्ट करो, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका मन भागेगा हर नई चीज की तरफ। और यार सर ने वो पिछले साल फाइनल 50 की शीट दी थी, इस बार फाइनल 50 की शीट देंगे कि नहीं देंगे? यूट्यूब पे सर चीट शीट आ गई है, क्या हमें वो देखनी चाहिए? अरे भाई तू अपना कर्म छोड़ के तू वापस वहां पे अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व है। अपना काम जो कर रहा है उसी को ढंग से कर लेना। इस बात को एक्सेप्ट करोगे तब मन में शांति आएगी। एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे तब तक मन तुम्हारा यही बोलेगा, अरे यार लेक्चर तो तब से देख ही रहे हैं, नंबर तो आज तक कभी आए नहीं, लेक्चर बंद कर एक काम करते हैं वो वाली चीज करके देखते हैं। यू डोंट हैव टाइम टू एक्सपेरिमेंट, और आप करोगे तो वो प्योरली एक टाइम वेस्ट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, मैथ्स में 10 सवाल करने में 1 घंटा लगता है। यस बेटा, मैथ्स के सवाल टाइम लेते हैं। यस, बिल्कुल सत्य वचन है। इसमें क्या, इसका मैं क्या, इस स्टेटमेंट का क्या करूं? आप मैथ्स को केमिस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो? नहीं। ये बात अपने आप को पेपर में भी याद रखना कि मैथ्स के सवाल सॉल्व होने के लिए टाइम लेते हैं, मेरे पास वो टाइम होना चाहिए पेपर में। निकाल के लाऊंगा मैं वो टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स से। समझ में आया? ये एटीट्यूड। मैंने कहाँ बोला कि नहीं लेते, बेटा तू गलत तरीके से सॉल्व कर रहा है। नहीं, लेते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्लीज, यही वो बातें हैं अच्छा जिसमें बाहर का एक्सटर्नल समझाना इज वे मोर इंपॉर्टेंट, जब आप अपने आप को इंटरनली समझाओ। ऑल इज वेल। सबके साथ यही हो रहा है, सबके मन की दशा यही है। कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा ऐसा रिलैक्स्ड, और जो रिलैक्स मिले समझ लेना उसने तैयारी की नहीं है। क्योंकि जिसने तैयारी की है और अपने जिंदगी का मैक्सिमम मेहनत इन सालों में या इस साल में की है, तो वो आपको भी परेशान ही मिलेंगे, क्योंकि उनके नजदीक वो दिन आ रहा है जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। सभी परेशान होते हैं। कोई भी ऐसा मिल जाए जो एकदम रिलैक्स है, बोले मेरा तो एकदम चिल चल रहा है, समझ लेना इसने मेहनत ही नहीं की है। सारे घर वाले साथ होंगे, आप जैसे ही वहां देखोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ होगा, साथ में आपकी रैंक लिखी होगी। और उस रैंक को देखकर जो बाकी लोगों के रिएक्शंस हैं, पिताजी जो है वो